राधे राधे। रंगों के त्योहार होली की आप सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार बहुत ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसके बारे में बहुत सी पौराणिक कथाएं आप सभी जानते हैं। किस तरह से असुर हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की पूजा कर उनसे अमरता का वरदान ले लिया था। और लेकिन जब उनके ही पुत्र प्रहलाद ने भगवान विष्णु के प्रति आस्था से हिरण्यकशिपु को क्रोधित कर दिया, तो उन्होंने अपने ही पुत्र को मारने के लिए कई बार प्रयास किए, जिसमें वो पूरी तरह से असफल रहे। इन्हीं प्रयासों में एक बार राजा हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में एक ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग से जल नहीं सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्साह स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है। इसी तरह एक दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान शिव की पत्नी सती ने अग्नि में प्रवेश किया और उनके पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव को दिखाए गए अपमान के कारण मृत्यु को गले लगा लिया, तो वो पूरी तरह से टूट गए थे और गहन ध्यानावस्था में चले गए थे, जिससे कि संसार में असंतुलन हो गया। और इसी बीच में सभी देवता चिंतित हो गए और सती देवी का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ था और वो भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव तो अपनी ध्यानावस्था में ही थे। तब असुर राज तारकासुर को वध करने के लिए सभी देवताओं को बहुत ही चिंता हुई और ऐसा कहा जाता था कि तारकासुर को ऐसा व्यक्ति ही मार सकता है जो शिव और पार्वती का पुत्र हो। तो इससे सभी जो देवताओं ने, इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव में को जगाने के लिए कहा ताकि वो पार्वती से शादी के लिए राजी हो जाए। और कामदेव जब रति के साथ भगवान शिव की ध्यानावस्था को, समाधि को भंग करने के लिए वहाँ पर आए, तो उसी समय भगवान शिव भी अपनी ध्यानावस्था से बाहर आए और माता पार्वती को देखकर उनके मन में तो प्रेम उत्पन्न हुआ। तो लेकिन इससे उन्हें तुरंत ही उन्हें ये आभास हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तब जब शिव ने देखा तो उन्होंने कामदेव को हाथ में धनुष बाण लिए हुए देखा। तो इस तरह से उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। तब कामदेव की पत्नी ने बहुत ही रुदन होकर भगवान शिव से अपने पति के लिए जब प्रार्थना की, तो भगवान शिव ने और देवताओं ने भी बताया कि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही कामदेव ने ऐसा किया। तब उन्होंने रति को ये कहा कि जब वो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के रूप में द्वापर युग में पैदा होंगे। तो इस तरह से ये त्यौहार भी कामदेव को भगवान शिव द्वारा भस्म होने को होलिका दहन और उनके पुनर्जन्म को होली के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण और पूतना की कथा भी का भी यही उद्देश्य है। और राक्षसी एक धुंधी की कथा भी इसी उपलक्ष्य में आती है। उसने भी अपनी तपस्या के बल पर ऐसे कुछ वरदान प्राप्त किए थे कि उसकी भी मृत्यु नहीं हो सकती थी, लेकिन उसे सिर्फ बच्चों से ही डर था। और तब यही कहा गया कि उस आसुरी को वहाँ से निकालने के लिए बच्चों ने खूब ढोल नगाड़े शोर हल्ला गुल्ला और खेलते हुए, रंगों से खेलते हुए उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया था। तो इस तरह से ये बहुत सी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं। अब ये एक सवाल आता है कि जब होलिका ने वो जब आसुरी प्रवृत्ति की थी, असुर थी, तो लेकिन फिर भी उनका पूजन क्यों किया जाता है? हालांकि होलिका आसुरी थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि होलिका को सभी भयों को दूर करने के लिए बनाया गया था, कि किसी भी तरह का कोई भी भय होलिका के पास नहीं आ सकता। वह शक्ति, धन और समृद्धि का प्रतीक थी। और
लेकिन और वो अपने धर्म के साथ जुड़ी हुई भी थी, लेकिन अपने भाई की सहायता करने के लिए उन्होंने अपने भाई की मदद की थी। इसलिए होलिका दहन से पहले प्रहलाद सहित होलिका की पूजा की जाती है। इस दिन होलिका पूजन करने से व्यक्ति को अपने जीवन के सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि इस दिन होलिका दहन के समय माँ होलिका के मंत्रों का जप करना चाहिए और शांति और खुशी बनाए रखने के लिए भक्त होलिका की आत्मा का सम्मान करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए और होलिका की परिक्रमा करके जल के साथ उनकी पूजन करना चाहिए। तो इस तरह से ये त्यौहार बहुत ही शुभ माना जाता है और परंपरा का पालन करते हुए जब लोग परिक्रमा करते हैं तो अलाव से आने वाली गर्मी हमारे शरीर में बैक्टीरिया को भी मारती है और उसे साफ करती है। पूजन के लिए भद्राकाल का पुच्छ काल और मुख काल देखा जाता है। उन दोनों के समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन किया जाता है। तो 24 मार्च को भद्रा का पुच्छ काल शाम को 6:34 से 7:54 तक रहेगा और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त स्वार्थ सिद्धि योग में रात्रि 11:12 से 12:24 तक रहेगा। इस तरह से और उससे अगले दिन होली पूजन किया जाएगा। रंगों के इस त्यौहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी का कल्याण हो, कुशल हो, मंगल हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। राधे राधे।